अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टर, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है पावर। पावर का मतलब होता है काम करने की रफ्तार, यानी कितनी जल्दी कोई काम हो रहा है। पावर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो ये बताती है कि कोई डिवाइस, सिस्टम या मशीन कितनी तेज़ी से एनर्जी कंज्यूम कर रही है या प्रोड्यूस कर रही है। अगर हम इलेक्ट्रिक सिस्टम की बात करें तो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब है कि किसी सर्किट में एनर्जी कितनी तेज़ी से इस्तेमाल या पैदा हो रही है। यानी कि अगर एक फ़ैन चल रहा है तो पावर बताएगी कि वो फ़ैन हर सेकंड कितनी एनर्जी यूज़ कर रहा है। यानी कि जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना जल्दी काम होगा। एक इसकी एग्जांपल हम कुछ यूँ भी ले सकते हैं कि अगर दो मशीन्स सेम काम कर रही हैं, एक ज़्यादा पावर वाली और एक कम पावर वाली, तो जो ज़्यादा पावर वाली है वो थोड़े वक्त में ज़्यादा काम कंप्लीट करेगी। पावर का फार्मूला वर्क पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क जूल्स और टाइम सेकंड। यूनिट है पावर का वाट। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकंड। पावर के फार्मूले को हम देख लेते हैं। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। पावर इंटू डी डब्ल्यू बाई डी टी, यानी कि डी रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, यहाँ पर टाइम है तो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम इस फार्मूले को देखते हैं कि ये किस तरह डिराइव हुआ है। यानी कि वोल्टेज के केस में हमने वर्क डन ओवर चार्ज और करंट के केस में चार्ज ओवर टाइम हमने पढ़ा था, और डी रेट ऑफ चेंज यहाँ पर हमें बता रहा है। तो अगर इसको हम देखा जाए तो चार्ज और चार्ज आपस में कैंसिल हो गए, तो जो पावर का है वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वो इस फार्मूले से निकला है। तो पावर का फार्मूला इसलिए P इज इक्वल टू वी इंटू करंट है। अगर इसकी एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं, अगर किसी रजिस्टर में 12 वोल्ट्स अप्लाई हो रहा है और 2 एम्पेयर्स करंट फ्लो कर रहा है, तो पावर कितनी होगी। हमारे पास वोल्ट्स भी मौजूद हैं, करंट भी मौजूद है। जो पावर का बेसिक फार्मूला हमने पढ़ा है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, उसमें हमने वोल्ट को पुट कर दिया करंट की जगह। करंट की वैल्यू जो हमें गिवन है 2 एम्पेयर्स, हमने वो पुट कर दी। तो हमने इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास पावर 24 वाट हमारे पास पावर आ गई है। अगर हमने ये एनर्जी फाइंड करनी हो, हमने वर्क डन फाइंड करना हो, तो हम वो किस तरह करेंगे। हम इस फार्मूले को ही रीअरेंज कर लेंगे। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है कि एक बल्ब 100 वाट का है, वो बल्ब हर सेकंड 100 जूल्स की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अगर लाइट 1 घंटा चली तो टोटल एनर्जी कितनी होगी। पावर 100 वाट टाइम 1 आवर, यानी कि 1 घंटा, इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे और हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, हम इसको रीअरेंज कर लेंगे, वर्क को इधर रहने देंगे, टाइम को उधर ले जाएंगे। तो एनर्जी मतलब यहाँ पर एनर्जी का ये है कि जितनी एनर्जी कंज्यूम या ट्रांसफ़र होती है किसी काम के लिए, वो चीज़ वर्क कहलाती है। तो एनर्जी इसलिए इधर आ गया, और 100 पावर 100 है और टाइम हमारे पास ये जो हमने 3600 सेकेंड हमने इनको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास वर्क डन आ गया। एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है वो हमारे पास आंसर आ गया है। यहाँ पर मैंने 1 किलोवाट और 1 मेगावाट के बारे में लिखा है, आप इनको देख लीजिएगा। अगला हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं और पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं। एक्टिव वो कंपोनेंट्स होते हैं जो एनर्जी सप्लाई करते हैं या एम्पलीफाई करते हैं। इन्हें एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत होती है। ये पावर को डिलीवर करते हैं, पावर को एनर्जी को जनरेट करते हैं। इनकी एग्जांपल में ट्रांजिस्टर, डायोड, बैटरी, करंट या वोल्टेज सोर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये लाइक ए ब्रेन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट के, ठीक है, जो मैनेज या कंट्रोल करते हैं करंट के फ्लो को। पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं। पैसिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो एनर्जी कंज्यूम या स्टोर करते हैं लेकिन कभी सप्लाई नहीं करते और ना ही जनरेट एनर्जी कर सकते हैं। इनकी एग्जांपल में रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर आ जाता है। यहाँ पर मैंने पावर से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज लिखे हैं जो आपको आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे।
आप इन फार्मूलाज को अच्छे से याद कर लीजिएगा, इनको अपने माइंड में बिठा लीजिएगा ताकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में आप लोग को मुश्किल ना हो। जैसे कि अगर आपने पावर को फाइंड करना है और हमारे आपके पास करंट और रेजिस्टेंस गिवन हो तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, वोल्टेज और करंट गिवन हो तो आपको पावर का कौन सा फार्मूला लगाना है, रेजिस्टेंस और वोल्टेज गिवन हो तो कौन सा फार्मूला लगाना है। तो आप इन फार्मूलाज को अच्छे से अपने माइंड में रख लीजिएगा कि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में हमें इनकी बहुत सख्त ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको लेक्चर समझ में आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना।